बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है मश्क 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें गिवन है 55 तलबा की क्लास में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नेज़ हर तलबा कम अज़ कम दो में से एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करेंगे? तो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक क्लास है जिसमें हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करेंगे। और ये भी है कि नेज़ हर स्टूडेंट उनमें से या तो क्रिकेट खेलेगा या हॉकी या दोनों, ठीक है, यानी कि कम से कम दो में से एक खेल खेलेगा। अब हमें ये बतानी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इन दोनों खेलों को खेलना पसंद करेंगे, हॉकी और क्रिकेट को। इस तरह के सवालों को स्टूडेंट्स हल करने के लिए हम यूनियन और तकातों का ही इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं की ही एप्लीकेशंस हैं कि उनकी क्या एप्लीकेशन है जो हमने पढ़े थे, तकातों और यूनियन और उसके कम्प्लीमेंट वगैरह के। सबसे पहले इसके हल में हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया, ठीक है। हम फ़र्ज़ करेंगे, दो सेट बनाएंगे। एक सेट हम उन स्टूडेंट का बनाएंगे जो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे और दूसरा सेट हम उन स्टूडेंट का बनाएंगे जो कि हॉकी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सी एंड एच। ये हमने क्यों लिए? सी से क्रिकेट, एच से हॉकी। तो सी एंड एच तालिब इल्म के सेट हैं। ये हमारे पास, हमने कहा कि इस सी सेट में हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे और एच सेट में वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी। तालिब इल्म के सेट हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर सी के लिए हमने क्रिकेट लिखा यहाँ पर और एच के लिए हॉकी, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स थे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे? हमारे पास 34 थे। तो इस सेट में भी 34 स्टूडेंट आएंगे। ये एनएफसी का क्या मतलब है कि सी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो 34 स्टूडेंट्स थे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। और इस तरीके से एनएफएच, यानी कि हमारे पास हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स थे जो हॉकी खेलना पसंद करते थे? वो हमारे पास 30 थे। अब हमें फाइंड क्या करके देनी है? सबसे पहले हम लेंगे टोटल स्टूडेंट्स, जिनके उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स थे वो क्रिकेट या हॉकी या दोनों खेल खेलना पसंद करते थे। तो इसी वजह से क्रिकेट या हॉकी, ठीक है, या इन दोनों में से कोई, तो वो हम सी यूनियन एच से नोट करते हैं। और इसकी कितने एलिमेंट थे? वो हमारे पास 55 थे। क्लास के टोटल स्टूडेंट 55 थे ना, तो वो हमने 55 लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करके देनी है? कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, यानी कि कितने हमारे पास तलबा हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों, क्रिकेट और हॉकी, यानी अगर और वाला लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है वो क्या लगाएंगे? तकातो। वहाँ पे हम तकातो का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, टोटल स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते थे या हॉकी, ठीक है, या हॉकी या दोनों। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने यूनियन का इस्तेमाल किया, थी यूनियन एच। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? वो हमारे पास 55 है। अब वो कह रहा है कि दोनों खेल खेलना कितना पसंद करेंगे, यानी कि ये चीज़ मुश्तरक है उन स्टूडेंट्स में, हॉकी और क्रिकेट। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर थी इंटरसेक्शन एच, इसकी कितने एलिमेंट हैं वो हमें फाइंड करके देनी है। स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। हम जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना हो तो एन ऑफ ए यानी कि ए के एलिमेंट की तादाद जमा बी के एलिमेंट की तादाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का तो बी, ये जो है यहाँ पर माइनस होगी। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखें। यहाँ पर ए की जगह आप सी लिखते हैं और बी की जगह हॉकी यानी कि एच, वो हमने पुट किया। अब सी यूनियन एच वो भी हमें गिवन है 55, उसकी जगह हमने पुट करना है। एन एफ सी क्रिकेट वाले कितने थे? 34 थे। हॉकी वाले 30 माइनस एन एफ सी इंटरसेक्शन एच, ये जो है हमें फाइंड करके देनी है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड करनी है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये इन दोनों को जमा करेंगे तो 64, ये इस तरफ 55 जमा का है, इस साइड में आके माइनस का 55 बनेगी। तो एन एफ सी इंटरसेक्शन एच वो हमारे पास 9 आ गया। 64 माइनस 55 9, यानी कि 9 हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे जो है वो तलबा हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलना पसंद करते हैं। सवाल नंबर 8 है, 500 मुलाजमीन के गिरोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं? तो ये भी हमें इसी यूनियन और जो है इंटरसेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। उसने हमें कुल मुलाजमीन दे दिए, वो हमारे पास कितने हैं? 500 हैं। तो टोटल जो मुलाजमीन है वो हमारे पास 500 हैं। उनमें से 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू को हम यहाँ पर स्टूडेंट सेट ए से जाहिर करेंगे और अंग्रेज़ी इंग्लिश ई, ठीक है, उसके लिए हम सेट ई उर्दू,
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है उर्दू, लेकिन उर्दू स्टूडेंट हम यू से क्यों डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो उर्दू बोल सकते हैं उन मुलाजमीन को हम एक सेट में रखेंगे, जिस सेट का नाम हम ए रखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंग्लिश, अंग्रेजी। उसके लिए हम इंग्लिश ई से स्टार्ट होता है, तो इसी वजह से इनको हम इस सेट में रखेंगे, जिसका नाम हम ई दे देंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक सेट है जिसमें हमारे पास पंजाबी होंगे, जो पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है। उसको हम सेट ऑफ पी से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो कंडीशन में गिवन है वो हम देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप फर्ज करें ये हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है। 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। जब इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पे ये 4 कोई सेट्स हैं जो कि हमारे पास आप फर्ज करेंगे ये चीनी ज़बान बोल सकते हैं। तो ये कितने हैं? 4 हैं। तो इस 4 तादाद को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए, यानी कि इस ए की कार्डिनलिटी, इस ए में कितने एलिमेंट हैं तो वो हम 4 से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ई यूज़ करेंगे। जब हमारे पास ये मुलाजमीन है ना, तो 500 मुलाजमीन है। 500 मुलाजमीन का मतलब ये कुछ उर्दू बोल रहे हैं, कुछ पंजाबी, कुछ इंग्लिश, तो वो कोई भी ज़बान बोलेंगे। ठीक है। या उर्दू को हम ए से नोट करें, या इंग्लिश, या तो वो इंग्लिश बोलेंगे, या वो पंजाबी, या इनमें जो है वो कॉमन भी होंगे। तो इसी वजह से इसको हम यूनियन से फिर डिनोट करेंगे। फिर एन ऑफ यूनियन वो हमारे पास 500 है। बाकी जो है मज़ीद हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है फ़र्ज़ किया कि ए ई पी, यहाँ पर देखें ए हमारे पास उर्दू के लिए हमने यूज़ किया, ई इंग्लिश के लिए, और पी मुलाजमीन के सेट को ज़ाहिर कर रहे हैं जो बिल तरतीब उर्दू, यानी कि बिल तरतीब का मतलब तरतीब से, यहाँ पर ए पहले है तो यहाँ पर उर्दू, ई यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पर अंग्रेज़ी और पंजाबी बोल सकते हैं। तो पंजाबी का सेट पी से। तो ये जो है हमने यहाँ पर बिल तरतीब का मतलब यही है कि यहाँ पर जो पहले लिखा है ज़बान उसके लिए पहला सेट, दूसरे के लिए दूसरा सेट, तीसरे के लिए तीसरा सेट। ये आप फिक्रा लिखेंगे। इसके बाद आपको पता है कि उर्दू बोलने वाले यानी कि इस ए सेट में कुल कितने एलिमेंट आएंगे, उसको हम एन एफ ए से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास उर्दू बोलने वाले 250 थे, वो हमने लिख दिए। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले 150 थे, तो एन एफ ई यानी कि ई सेट में 150 आएंगे, एन एफ पी में हमारे पास 50 आएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने मजीद जो है वो लिखा, वो जो है इसने कहा 40 उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ पर देखें और का लफ्ज़ आया है। जब और का लफ्ज़ आए तो उन दोनों सेट में आप इंटरसेक्शन यानी कि तकातों का यूज़ करेंगे। उर्दू के लिए ए है, इंग्लिश के लिए ई है, तो ए इंटरसेक्शन ई यानी ए तकातो ई, इसमें कितने हैं? 40 हैं। इसी तरीके से उसने मजीद दिया है कि 30 अंग्रेजी और पंजाबी, तो अंग्रेजी और पंजाबी के दरमियान ई और पी के दरमियान इंटरसेक्शन डालेंगे, वो हमारे पास 30 हैं। लास्ट में उसने दिया 10 उर्दू और पंजाबी, यानी कि उर्दू और पंजाबी, यहाँ पर भी और का लफ्ज़ है, तो उर्दू यानी कि ए और पी के दरमियान हम इंटरसेक्शन ही डालेंगे, और इनमें जो है हमारे पास 10 लोग हैं जो कि उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो ये डेटा आपने इसी तरीके से बनाना है। इसके बाद टोटल मुलाजमीन, टोटल जो है वो या तो उर्दू बोल सकते हैं, या अंग्रेजी, या पंजाबी, इसमें से तीनों ज़बान में से कोई बोलेंगे, तो वो हमारे पास यूनियन से होगा ना टोटल मुलाजमीन। या वो क्या करेंगे? उर्दू बोलेंगे या इंग्लिश। जब या का लफ्ज़ आए तो हम यूनियन लेंगे। ठीक है। या वो इंग्लिश बोलेंगे या वो पंजाबी। तो इसी वजह से इसमें तीनों में हमने यूनियन लगा दिया, और इसमें कितने हैं? टोटल 500 हैं। अब हमें क्या फाइंड करके देनी है, कितने लोग तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, यानी कि कितने यहाँ पर लोग हैं जो इन तीनों ज़बानों को बोल सकते हैं। तो मुलाजमीन जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, जिसमें हमें उर्दू भी उनको आता हो, इंग्लिश भी और पंजाबी भी, यानी कि ये चीज़ उनमें मुश्तरक हो इन तीनों में। जब मुश्तरक वाला लफ्ज़ आए, या तीनों या दोनों वाला, तो वहाँ पे आप इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये उर्दू इंटरसेक्शन यानी कि तकातो ई इंग्लिश, तकातो पंजाबी, तो ये वाला जो है हमने फाइंड करके देनी है। अब स्टूडेंट ये फार्मूला भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास 3 सेट इनमें यूनियन हो तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, यानी कि ए यूनियन ई यूनियन पी। इसमें हमें कितने एलिमेंट होंगे? एन एफ ए पहले का आप एन ले लेंगे, जमा एन एफ ई दूसरे का एन ले लेंगे, जमा एन एफ पी तीसरे का एन ले लेंगे। अब माइनस करेंगे बाद में, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई माइनस ए का पी के साथ ए इंटरसेक्शन पी माइनस। अब ये दोनों रह गए हैं तो ई इंटरसेक्शन पी ये भी माइनस होगा। तो 3 यहाँ पर आप जमा करेंगे, ये वाले ई ए ई पी, ये तीनों अलग-अलग सिंगल लेंगे। जब दोबारा 2 लेंगे तो आपने उनके दरमियान इंटरसेक्शन ही लगानी है। लास्ट में आपने इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर जमा करना है, जमा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन तकातो ई तकातो पी, ये वाला आप जो है जमा करेंगे। तो आपके पास जो कीमतें हैं वो पुट करें। इसकी कीमत हमारे पास कितनी थी? 500, तो इसकी जगह मैंने 500 पुट किया। यहाँ पर एक इसकी जगह 250, 150, इस तरीके से 50, यहाँ पर इसकी 40 थी। ये जो उर्दू और पंजाबी वाले थे वो 10 थे, इंग्लिश और पंजाबी वाले वो हमारे पास 30 थे। ये आप वैसे लिखें, ये हमें फाइंड करनी है।
तो आप कैलकुलेटर ले लें, इनको जमा करें, ठीक है। जब ये जमा करेंगे तो हमारे पास 450 आएगी, ये माइनस करेंगे, ये माइनस वाले -40 -10 -50 और -50 -30 तो -80, ये हमारे पास आ गया। अब 450 में से जब 80 माइनस करेंगे तो 370 हमारे पास आएगी। अब ये 370 जो है आप दूसरी साइड ले जाएं तो 500 - 370 बनेगी, ये इंटरसेक्शन तीनों का। तो 500 में से जब 370 निकालेंगे हमारे पास 130 आएगी। इनके 30 हमारे पास ऐसे मुलाजमीन हैं जो उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, यानी कि 130 मुलाजमीन तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, खेलों के मुकाबले में 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं, 15 सब्ज कमीज पहनते हैं, 3 नीली और सब्ज, इनके इनमें चीज़ कॉमन है, नीली और सब्ज कमीज पहनते हैं, 4 टोपी और नीली कमीज पहनते हैं, और 2 जो है टोपी और सब्ज कमीज पहनते हैं। नीली या सब्ज कमीज या टोपी वाले लोगों की कुल तादाद 34 है। नीली या सब्ज कमीज या टोपी, इनकी कुल तादाद जो है वो 34 है। कितने लोग टोपी पहने हुए हैं? अब हमें ये फाइंड करके देनी है कि कितने लोग जो है वो टोपी पहने हुए हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जो हमारे पास नीली है उसको हम ब्लू यानी कि बी से, इनकी शर्ट्स को हम बी से डिनोट करेंगे। जो सब्ज वाले हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश में ग्रीन होगा ना, तो इसकी शर्ट्स को हम जी से करेंगे। और जो टोपी वाले, टोपी को हम क्या कहते हैं, कैप, ठीक है, तो इसको हम क्या सी से डिनोट करेंगे। तो ये तीनों सेट हमने ले लिए, ये बी से ब्लू, जी से ग्रीन और सी से कैप। इसकी हम हल लगा लेते हैं। फर्ज किया बी, जी और सी इन लोगों के सेट हैं जो बिलतरतीब नीली शर्ट्स, ग्रीन सब्ज शर्ट्स और टोपी पहनते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें सब्ज वाले कितने हैं, अब ब्लू वाले, सॉरी नीली, ब्लू वाले हमारे पास 19 हैं, तो एन एफ बी हमारे पास 19 आएगी। इसी तरीके से हमारे पास सब्ज कमीज वाले कितने थे, 15। अब उसके मजीद हमें क्या गिवन है, 3 जो है नीली और सब्ज कमीज, ये और वाला लफ्ज यहाँ पर हम तकातो लगाएंगे, नीली, ब्लू यानी कि और ग्रीन, तो बी इंटरसेक्शन जी हमने ले लिया, इसमें हमारे पास 3 हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन है, 4 टोपी और नीली शर्ट्स, टोपी के लिए सी, नीली शर्ट्स के लिए ब्लू, तो सी का तो बी, वो हमारे पास 4 आएगी। फिर सी का तो बी हमने ले लिए, ये हमारे पास 4 है। अब ये हमारे पास कैप और सब्ज कमीज वाले वो हमारे पास 2 हमें गिवन है। टोटल हमें कितने गिवन थे, नीली या का लफ्ज आता है तो वहां पर यूनियन लगाएंगे, नीली या सब्ज कमीज या टोपी वाले कुल तादाद कितनी है, 34 है, तो ये हमने इनकी यूनियन लिया, यहाँ पर 34 लिख दिया। हमें क्या फाइंड करनी है कि कैप वाले कितने हैं, टोपी वाले कितने हैं। वो लोग जो टोपी पहनते हैं, टोपी वाले के सेट को हमने सी से लिया ना, तो एन एफ सी में कितने एलिमेंट आएंगे यानी कि कितने पर्सन आएंगे, तो वो हमें फाइंड करके देनी है। हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास अगर 3 सेट्स का यूनियन हो तो पहले सेट के एलिमेंट जमा दूसरे सेट के एलिमेंट जमा तीसरे सेट के। अब माइनस करें, पहला और दूसरे का इंटरसेक्शन लें, पहले और तीसरे का तो लें, इसी तरीके से दूसरे और तीसरे का तो लें, ये भी माइनस करें, आखिर में इन तीनों की जो कातो है वो जमा करें। ये वाला फार्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, वरना इसको याद कर लें, ठीक है, ईजी है। अब इसकी जगह आप 34 लगाएं, ठीक है, वो कीमत पुट करें, ठीक है, जो आपको गिवन थे। एन एफ बी की जगह 19, एन एफ जी की जगह हमारे पास 15 है, एन एफ सी ये हमें गिवन नहीं है कि कितने लोग कैप पहनते हैं, इनकी टोपी पहनते हैं, वो हमें मालूम करके देनी है। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आएगी, मैंने इसकी यहाँ पर 3 आएगी, ठीक है, ये मैंने इसकी 3 बी इंटरसेक्शन जी में, यहाँ पर मैंने इसकी 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं। अब सुन देखें, यहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, ठीक है, कि कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लू भी पहने हुए हैं, ग्रीन भी और कैप भी, ये हमें गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई यहाँ पर लोग नहीं है जिन्होंने जो है वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है जो इन तीनों चीज़ों को पहनते हैं। तो इसका मतलब इसकी तादाद क्या है, 0 है, तो इसकी जगह हमने 0 पुट किया। अब यहाँ पर देखिए, इनको आप जमा करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास 25 आएगी, जमा एन एफ सी, ये 34 है। अब ये 25 दूसरी साइड में आ गया, माइनस का 25 बनेगी इंटू एन एफ सी, 34 में से जब 25 निकालेंगे तो 9 आएगी, एन एफ सी इक्वल टू 9, यानी कि कैप वाले जो लोग हैं वो हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। तो एन एफ सी 9 है, ये इसका जवाब है। देखिए 9 लोग जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, टोपी पहनते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, एक तरबीती नशिस्त में 17 शुरा के पास लैपटॉप, 11 के पास टेबलेट, 9 के पास लैपटॉप और टेबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतुब, यहाँ पर और का अगर आए तो हम का तो लगेंगे, और 4 के पास टेबलेट और कुतुब, 8 शुरा के पास तीनों अशिया हैं, 8 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप, टेबलेट और कुतुब तीनों चीज़ें हैं। लैपटॉप, टैबलेट या कुतुब के साथ शुरा की कुल तादाद जो है हमारे पास 35 है, जिनके इनमें किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैबलेट है या कुतुब के साथ, वो हमारे पास टोटल 35 है। कितने शुरा के पास कुतुब हैं ये हमें बता देनी है कि कितने के पास किताबें हैं।
ये स्टूडेंट इसी तरीके से एक तरबियती नशिस्त है, जैसे कि हम एक कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं या किसी और चीज़ का कोर्स, ठीक है, उसमें ये लोग गए हैं। तो यहाँ पर जिनके पास लैपटॉप है उसको हम एल से डिनोट करेंगे उनकी सेट्स को, और जिनके पास टेबलेट हैं उनकी सेट्स को हम टी से, और जिनके पास कुतुब हैं बुक यानी कि उसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ हम सबसे पहले लिखेंगे। फ़र्ज़ किया एल टी बी इन शुल्का के सेट्स हैं जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट्स और कुतुब हैं। तो एन एफ एल इनके लैपटॉप वाले कितने लोग थे, वो 17 थे, टैबलेट वाले 11 थे। उसके बाद हमें क्या गिवन है, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, जब और का लफ्ज़ है यहाँ पर हम इंटरसेक्शन इनके तकातो लगाएंगे, तो लैपटॉप तकातो टी वो हमारे पास 9 है, लैपटॉप और बुक वाले हमारे पास 6 हैं, टैबलेट और बुक वाले कितने थे, 4 थे, और जिनके पास 3 थे वो हमारे पास 8 हैं, इनकी जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और कुतुब भी है, वो हमारे पास 8 लोग थे। टोटल कितने थे जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट या कुतुब हैं, टोटल 35 हैं, इनके पास या लैपटॉप है या तो टैबलेट या बुक, तो वो हमारे पास 35 हैं। अब हमें क्या फाइंड करके देनी है, कितने लोगों के पास कुतुब हैं, यानी कि NFB बुक वाले सेट में हमारे पास कितने लोग आएंगे। आप उसी फार्मूले का यूज करें, जैसा कि हम जानते हैं NFL यूनियन T यूनियन V इक्वल टू NFL जमा NFT जमा NFB। अब ये जमा करें आप सिंगल वाले, दोबारा से माइनस करना शुरू करें, माइनस NF L इंटरसेक्शन T, इस तरीके से माइनस L इंटरसेक्शन B लें, T इंटरसेक्शन B लें और तीनों का इंटरसेक्शन लेके जमा करें। अब इनकी कीमत आप पुट करें, ठीक है, जो हमें गिवन थे वो हमने पुट किए। यहाँ पर 35 इज इक्वल टू 17 जमा NFB, ये 17 इस तरफ आके माइनस 17 हो जाएगी, तो NFB इज इक्वल टू 18। तो 18 शुल्का के पास क्या है, कुतुब हैं। ये पी वाली सेट है ना, इसके पास कितने 18 हैं। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, एक सेकेंडरी स्कूल में 125 तलबा में से हर एक दर्ज झैल में कम से कम एक खेल में हिस्सा लेता है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तलबा वो 125 हैं, और उनमें से हर कोई कम से कम एक ना एक खेल में हिस्सा लेगा, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी, या तो वो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल या हॉकी, या इनमें से कोई दो या तीनों भी खेल सकता है, ठीक है। तो वो हमें मजीद डेटा गिवन है, 60 तलबा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, 70 तलबा फुटबॉल, 40 तलबा हॉकी खेलते हैं, 25 तलबा जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ पर और का लफ्ज़ है तो आप कातो लगेंगे, 15 तलबा फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। कितने तलबा, ये हमें ऑप्शन ए में गिवन है, हमें क्या फाइंड करनी है, ये चीज़ मालूम करके देनी है कि कितने तलबा हैं जो ये तीनों फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट वो खेलते हैं, और उनका जो हमें वेन स्केल भी बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है, हम क्या करेंगे, फर्ज किया CFH, C क्रिकेट, F फुटबॉल, H हॉकी, तलबा के सेट हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो हमें क्या गिवन थे, टोटल कितने थे 125, यानी कि वो क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी खेलते थे। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पर देखें उसने लिखा है दर्ज झैल में से कम एक खेल में हिस्सा लेंगे, तो मतलब कि ये तमाम स्टूडेंट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी वजह से टोटल तलबा जो है हमारे पास क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी वाले वो 125 हैं। क्रिकेट वाले कितने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारे पास 60 गिवन थे, फुटबॉल वाले 70 थे, और इस तरीके से हॉकी वाले हमारे पास 40 थे। क्रिकेट और फुटबॉल, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल, और यहाँ पे आए वो हम पर हम तकातो लगाएंगे तो तकातो लगा लिया, वो हमारे पास 25 थे, फुटबॉल और हॉकी वाले 15 थे, क्रिकेट और हॉकी वाले हमारे पास 10 हैं। हमारे पास इसकी जुज ए है जिसमें हमें गिवन है कितने तलबा तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि कितने तलबा हैं जो हॉकी और फुटबॉल और हॉकी, हाँ जी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों खेलते हैं, इनके ये तीन चीज़ें उनमें मुश्तरक हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगी, C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ये हम जो है इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे, ये हमें मालूम करके देनी है। हम जानते हैं ये वाला जो है आपने लिख लेना है, C यूनियन F यूनियन H, ये आपने फार्मूला इस तरीके थे, ठीक है। आपने इनकी कीमतें पुट करनी है, यहाँ पर हमारे पास 125 थे, ये 60, 70, 40, इसकी जगह -25, -10 और -15 इनकी जगह पुट किया। यहाँ पर ये जो तीनों वाला है ये हमें फाइंड करके देनी है, मालूम करनी है, तो इसकी जगह हमने वैसे लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर लें, इनको जमा करें तो हमारे पास 120 आएगी, इनकी 125 इज इक्वल टू 120 जमा NFC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप 120 को इस साइड में ले आए तो माइनस का 120 हो जाएगी, ठीक है। तो NFC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ये जो हमारे पास आया है 120 में से 125 में से जब 120 निकालें तो 5, इनके 5 हमारे पास ऐसे तलबा हैं, ठीक है, उस सेकेंडरी स्कूल के जो कि हमारे पास तीनों खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो ये हमारे पास 5 आ गए। है इसकी जो है वेन स्केल बनानी है। वेन स्केल बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटा आपको गिवन है वो अपने सामने रखें, तो मैंने वो यहाँ पर भी लिख दिया, वैसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ अपने सामने रखना है। तमाम खेलों में शिरकत की तकसीम को जाहिर करते हुए वेन स्केल बनाएं। ये हमें बी में वो कह रहा है कि तमाम खेलों में शिरकत की तकसीम को जाहिर करें और वेन स्केल भी बनाएं। हमने लिख दिया क्रिकेट के 60 हैं, फुटबॉल के 70 हैं और
ये वही डेटा है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि ये भी आपको नज़र आए। ठीक है, जब आपको ये नज़र आएगी तो आप ये जो माइनस काल है वो इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि 3 सेट्स हैं हमारे पास, क्या उन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है? यहाँ पर देखें सी, फुटबॉल, एच, इन तीनों में जी हाँ 5 कॉमन है, और बाकी 2 वाले सेट जो भी हैं वो भी कॉमन हैं। तो आपने 3 इस तरीके के दायरे बनाने हैं जिनमें ये दो भी कॉमन होंगे, ये दो भी कॉमन होंगे, और तीनों का भी ऐसा एरिया आना चाहिए जो इन तीनों सेटों में कॉमन हो। तो वो हम ये क्रिकेट वाला बनाया है, ये क्रिकेट वाला सेट, और ये हमारे पास हॉकी वाला है, और ये फुटबॉल वाला है। अब ये वाला एरिया देखें, ये वाला, ठीक है, ये इसको हमने नीले से, ये इसको हमने सुर्ख से और इसको इस पेन से ज़ाहिर किया, तो ये जो है थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये वाला एरिया आप देखें, इनमें तीनों, ये साइड इस सेट का है, और ये वाली साइड इस सेट का है, इनके क्रिकेट वाले का है, और ये वाली हॉकी वाले का साइड है। तो ये जो एरिया है इन तीनों सेटों में मुश्तरक है, कॉमन है। तो वो हमारे पास कॉमन में कितने थे? 5 थे, तो यहाँ पर हमने 5 डाल दिया। अब आप देखें क्रिकेट और हॉकी का जो एरिया है कॉमन, वो ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रिकेट और हॉकी में कितने कॉमन हैं। यहाँ पर देखें क्रिकेट और हॉकी में 10 हैं, 5 तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, 5 तो यहाँ पर ये वाला एरिया इन दोनों में कॉमन था, और 5 बच गए, तो 5 हमने यहाँ पे लगा दिए। अब दोबारा देखें क्रिकेट और फुटबॉल वाले में कितने कॉमन हैं। यहाँ पर देखें फुटबॉल और क्रिकेट, ये क्रिकेट और फुटबॉल वाले में हमारे पास 25 जो है वो कॉमन है, ठीक है, 25, यानी कि सॉरी ये फुटबॉल और हॉकी है, ठीक है, फुटबॉल और ये फुटबॉल का है, ये हॉकी का है। तो फुटबॉल और हॉकी में हमारे पास 15 है, 15 हमारे पास कॉमन है, तो 5 यहाँ पर आ गए, ये मुश्तरक है तीनों में, तो कितने बच गए? 10, तो वो 10 हमने यहाँ पर लगा दिए। अब आप फुटबॉल और क्रिकेट में देखें, इनमें 5 जो है ये वाले कॉमन आ गए, बाकी कितने बच गए? ये टोटल 25 हैं, तो 20 यहाँ पर बच गए, 20 आप यहाँ पर लिख लें। अब इन तीनों में तो मसला हल हो गया, ठीक है, जो चीज़ कॉमन थी वो हमने लिख दिया। अब आपने हर एक के अपने बनाने हैं। फुटबॉल वाले सेट में हमारे पास 20 ये हैं, 5 ये हैं, 10 ये हैं, तो 20 10 30 30 5 35, 35 तो आ गए। टोटल इसमें कितने हैं आप देखें फुटबॉल की, ठीक है, टोटल जो है वो हमारे पास 70 है। 35 ये वाले कॉमन आ गए, 35 बच गए, तो आप यहाँ पर 35 मजीद लिख दें। तो ये आप देखें, अब फुटबॉल वाले सेट में हमारे पास 70 अपने पूरे के पूरे आ गए। अब आप क्रिकेट को देखें, 20 ये वाले इसमें से कॉमन है, 5 यहाँ पर तीनों में कॉमन है, तो 5 ये, तो यहाँ पर 30 हो गए। अब कितने बच गए? 30 बच गए, क्योंकि टोटल 60 हैं, तो हम 30 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हॉकी वाला है, हॉकी वाले टोटल कितने? 40 हैं, 10 यहाँ पर आ गए, 5 जमा 5 10 ये आ गए, तो ये 20 हो गए, 20 हमारे पास बच गए, तो 20 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप जो है इन तीनों सेट का माइनस काल इजीली बना सकते हैं, लेकिन आपने ये डेटा जो है सामने रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे तीनों में जो चीज़ कॉमन है 5, तो हमने 5 लिख दिए। दोबारा आप फुटबॉल और क्रिकेट का देखेंगे वो कितने हैं, तो वो 25 थे, 20 यहाँ पर लिख दिए, 5 ये हैं। क्रिकेट और हॉकी के कितने हैं, वो हमारे पास 10 हैं, 5 यहाँ पर हैं, तो 5 यहाँ पर लिख दिए। और इस तरीके से फुटबॉल और हॉकी के 15 हैं, 5 ये वाले और 10 ये। बाकी मजीद जो है आप देखेंगे कि इसमें कितना जो है वो बाकी है, वो आप पूरा करने के लिए यहाँ पर ही लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका वेनस काल है। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।